हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, परागकण का बाहरी कोठर आवरण अंतःचोल कहलाता है। विकल्प बी, बीजाणुजन ऊतक अगुणित होते हैं। विकल्प सी, अंतःस्थितिम लघु बीजाणु उत्पन्न करती है। विकल्प डी, टैपिटम विकसित हो रहे परागकणों का पोषण करती है। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है टैपिटम। अवधारणा है टैपिटम। देखिए, अगर हम बात करें सर्वप्रथम यहाँ पर, तो देखिए जो बढ़ते हुए भ्रूण होते हैं, बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए भ्रूण के साथ क्या मौजूद होता है? टैपिटम मौजूद होता है। बढ़ते हुए भ्रूण के पोषण, भ्रूण के पोषण या फिर हम कहें भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए, भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए यहाँ पर टैपिटम क्या होता है? मौजूद होता है। ये क्या करता है? यह टैपिटम भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है, सहायता करता है। देखिए, विशेष रूप से जो फूल वाले पौधे होते हैं, फूल वाले पौधों में जो परागकोश के भीतर यह पाया जाता है, या हम कहें यह कहाँ पाया जाता है? यह स्पोरेंजियम में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है स्पोरेंजियम में। यह स्पोरेंजियम में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यह अगर हम देखें तो यह विशेष रूप से क्या होता है, जो फूल वाले पौधे होते हैं, फूल वाले पौधों की जो पराग कोश होता है उसके भीतर होता है। देखिए यहाँ पर जो पराग कणों के विकास के लिए यह क्या होता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर यह क्या होता है? यह पराग कणों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह पराग कणों की जो विकास है, पराग कणों के विकास के लिए क्या होता है? उनके विकास के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर देखिए जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं क्या होती है? आमतौर पर बड़ी होती है और सामान्य रूप से क्या होती है? यह प्रति कोशिका एक या एक से अधिक यहाँ पर होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए दिया गया है, परागकण का बाहरी कोटर आवरण अंतःचोल कहलाता है। तो देखिए यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। इसे हम अंतरचोल नहीं कहते, तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। बात देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर विकल्प बी की, तो विकल्प बी में कहा गया है बीजाणुजन ऊतक अगुणित होते हैं। तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। वह क्या होता है? द्विगुणित होते हैं। देखिए विकल्प सी दिया गया है, एंथीसियम लघु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। तो देखिए एंथीसियम जो होते हैं, यह पराग कणों की जो उचित परिपक्वता के लिए क्या होते हैं? यह उनकी उचित परिपक्वता के लिए आवश्यक पदार्थों का क्या करते हैं? यह श्रावण करते हैं। तो यह भी यहाँ पर क्या होता है? गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है, टैपिटम विकसित हो रहे पराग कणों का पोषण करती है। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।